के बर्तन खड़कते रहते हैं, ऊपर सीटियां मारता रहता है। वो चेक करो कि अपना म्यूट करें। पूरे प्रवचन में भांडे भी खड़कते हैं और कुकर भी सीटियां मारता है। तो अब जो है ना 39वीं जो है, कल जो हम बात कर रहे थे कि भाव शक्ति, कि ये जो भाव शक्ति है ये 33वीं जो भाव शक्ति है उससे इसका डिफरेंस है। उसमें क्या था कि प्रति समय कोई अवस्था विद्यमान रहेगी, वो 33वीं शक्ति थी कि उसकी होगी, वो एक समय की होती है। तो उसके साथ क्या था, भाव शक्ति अभाव शक्ति दोनों इकट्ठी की हुई थी, क्योंकि एक ही समय में वो भाव होना और अभाव होना है। तो इसलिए वो शक्ति भाव शक्ति से हमको उसको अलग समझना है कि वो शक्ति जो है वो उस समय की प्रति समय की अवस्था जो होती है, भाव की अभाव की, एक एक समय की जो पर्याय होती है उसमें पुरानी जाती है नई वाली आती है, वो भाव शक्ति थी। वो भाव शक्ति जो है उसकी है वो भाव शक्ति। ये जो भाव शक्ति अब बात कर रहे हैं, ये जो 39वीं है शक्ति है, ये भाव शक्ति जो है ये विकारी 6 कारकों से रहित जो भाव का होना, ये दो 39वीं और 40वीं ये जो दो शक्तियां हैं, ये 41 से लेकर 46 तक कारक शुरू हो रहे हैं। उससे पहले की भूमिका बना रहे उसकी पहले की भूमिका बना रही है कि कारकों से रहित, जो उसकी रहित है ना, वो उसकी 6 कारकों से रहित होना उसकी भाव शक्ति। ये रहित कौन सी है, जो उसकी विकृत अवस्थाएं। और फिर 40वीं क्रिया शक्ति है कि 6 कारकों से जो निर्मल पर्याय रूप जो भाव होकर जो क्रिया करेगा, उसमें 39 वाली में सिर्फ भाव होना है, इसमें क्रिया होना है। तो अब मैं ना कुछ चीजें पॉइंट सिंगल आउट किए हैं कि आपको दिक्कत ना हो समझने में, वो मैं बोल देता हूं, फिर हम चलेंगे आगे। यह है कि जो है 39वीं भाव शक्ति में विकारी 6 कारकों से रहित का भाव होना, यह भाव शक्ति। हाँ, 6 कारकों से रहित हाँ, विकारी 6 कारकों से रहित होकर वो उससे भाव होना, यह भाव शक्ति है। और 40वीं शक्ति क्या है, क्रिया शक्ति में आत्मा षटकारक रूप होकर निर्मल स्वरूप में, निर्मल भाव रूप में परिणमित हो, वो क्रिया शक्ति, ये क्रिया वाली शक्ति। हाँ, जिसमें कि वो कारक हो निर्मल, जो आत्मा के जो कारक हैं उसके अनुसार जो परिणमन हो रहा है, परिणमन क्या, ये क्रिया शक्ति है। उस 39 वाली में भाव था, इसमें क्रिया शक्ति। अब दोनों बातें क्लियर हो गई कि पहले अभाव वाली उसका भाव होना, उससे रहित करा, और निर्मल पर्यायों से उसकी क्रिया होना, यह बताया 40वीं शक्ति। अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि आत्मा स्वयं षटकारक रूप होकर निर्मल निर्मल भाव रूप से परिणमित होती है, ये क्रिया शक्ति है। ये हमें समझ में आ गई, ये क्रिया शक्ति और भाव शक्ति। सुख के कारक आत्मा में ही है, बाहर नहीं। आत्मा में भरपूर सुख है, उसमें अंतर्मुख होकर ढूंढे तो सुख अनुभव हो। उसमें आत्मा में अनंत सुख है, पर उसमें अंतर्मुख होकर ढूंढना पड़ेगा, इसके बिना नहीं। सुख, प्रभुता, सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता आदि समस्त शक्तियों में ये आत्मा में भरी हुई है, उसमें ढूंढे तो मिले। वो ऑटोमेटिक काम नहीं होगा, आपको उसमें आत्मा पे विश्वास होना पड़ेगा। सर्वप्रथम हमको आत्मा की शक्ति पहचाननी पड़ेगी। अगर हम नहीं पहचान रहे, हम जैसा जिंदगी चल रही, जैसी आत्मा का अस्तित्व को पहचानना, फिर उसकी शक्ति को पहचानना कि इसकी ये इतना शक्तिवान है, मतलब ये अंदर उल्लास आए इस बात का कि मेरी आत्मा में इतनी शक्ति है, ऐसी आत्मा है मेरी। फिर उससे प्रतीति हो जाए कि क्या मेरी आत्मा है, मैं क्यों बाहर चक्कर लगा रहा हूं, मैं बाहर उसमें, इसकी मुझे प्रतीति हो जाए। अंतरोन्मुख होकर एकाग्र होना पड़ेगा। अब प्रतीति हो गई, प्रतीति होने के साथ उसमें अंतर्मुख होकर एकाग्र होना ये होगा। एकाग्रता में ज्ञान आनंद प्रभुता प्रकट होगी। ये कौन सा होगा, अतीन्द्रिय। ये जो उसमें एकाग्रता से ऐसा करेगा, यानी निर्विकल्प स्थिति में आता है, उस समय के अंदर उसके अंदर ये सुख ज्ञान आनंद जो है
और प्रभुता प्रकट होती है। उस समय प्रकट होती है। जब प्रकट होती है आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाती है। जब वो प्रकट होती है तो आत्मा परमात्मा है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख आ गया और अतीन्द्रिय ज्ञान आ गया, तो ये क्या हो गया, ये परमात्मा बन गया। यानी सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक समस्त प्रदान करने की शक्ति इस चैतन्य राजा में है। वहां से कहां से, सम्यक दर्शन लेकर सिद्ध दशा, सिर्फ अंतर अवलोकन करना हो तो हमें पहले क्या है कि हमें आत्मा की पहचान हो जाए कि आत्मा है, शरीर से अलग है। फिर उसकी शक्ति, इसकी शक्तियां पहचाने आत्मा की। फिर आत्मा के साथ ऐसा भाव आ जाए, प्रतीति हो जाए। फिर उसके अंदर अंतर्मुख हो हम। फिर उसमें से एकाग्रता जब आ जाए अंतर्मुख होकर, तब उसके अंदर वो प्रभुता प्रकट हो जाए। प्रभुता प्रकट होगी और सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दिशा तक समस्त प्रदान करने की शक्ति उस आत्मा में हो जाएगी। देखिए उसमें जितना बाहर विकार वगैरह ये सब है, उससे आत्मा का कोई लेना देना। हम कहते हैं शुद्ध आत्मा मेरी आत्मा है, उसने काम शुद्धि करना है, उसकी पर्याय निर्मल भी होंगी। ये उसके पहले की स्थिति है। और बाद में 41 से लेकर 46 तक जितनी भी उसकी आएंगी 6 कारकों की, वो भी कारक जो है आत्मा के निर्मल ही है, उसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं। उसके द्रव और गुण से पर्याय होती है, उसके निर्मल ही है। अगर वो विकृत है तो पर्यायवक्ष पर के कारण है, वो बाद में बात करेंगे। अभी तो हम इनकी निर्मल पर्यायों की बात कर रहे हैं कि क्योंकि हमने आत्मा में कार्य होना है हमारा, ये जो आत्मा में कार्य होना है ये निर्मल पर्याय के साथ। तो आत्मा की प्रभुता को देखने का कुतूहल हो, रुचि हो, उमंग हो करनी होगी, रुचि पूर्वक, यानी कि अत्यंत जिज्ञासा पूर्वक, अत्यंत जिज्ञासा पूर्वक, पात्रता पूर्वक। अपने को पात्र भी समझो। ये मन में ये ख्याल आना, मैं तो ये कर नहीं सकता, मैं तो बहुत पापी प्राणी हूं, ये कुछ, ये हमने सारा जाना था प्राग भाव और प्रदंसा भाव कि तूने पीछे कुछ भी किया हो, इस समय के अंदर तू शुद्ध ही है। तू ये मत सोच कि तूने ये कुकर्म किए हुए हैं, तूने 1141 को मारा है, तूने ये किया है, वो सब तेरा भूत है और वर्तमान का उससे कोई लिंक नहीं, कोई लिंक नहीं। ये उसको बिल्कुल आपको अलग करना होगा, अलग करना होगा। और मथेन बता, अब क्या है, ऐसा नहीं प्रभुता प्राप्त ना हो, मतलब आत्मा की प्रभुता को देखने की कुतूहल होना जरूरी है। ये क्या है आत्मा, कैसा है, आत्मा के बारे में जिज्ञासा हो कि ये मैं यही हूं। मैं अपने बारे में तो पता करूं, मेरे में कितनी शक्तियां, ये तो बड़ी अजीब की शक्ति है मेरे पास। जिन कार्यों को मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हो जाते हैं, ये तो मेरी आत्मा की शक्ति है। जितनी सारी मेरी स्थितियां बदलती होती हैं, ये मेरे साथ, मतलब उस ज्ञान के साथ कितने और लोग लगे हुए, कितनी और शक्तियां साथ में जुड़ी। सुख और ज्ञान हम ये कह रहे हैं, उस ज्ञान के साथ उस ज्ञान को सपोर्ट करने वाली और कितनी शक्तियां, और इकट्ठी पूरा पैकेज का पैकेज है। हाँ, अनंत शक्तियां। और जिसमें से सिर्फ 47 का हम नाम से, उसको नाम से बुला रहे कि भाई इनका ये नाम है और इनका ये कार्य है। बाकी का अभी क्या है, इनसे ही हमारा काम चल रहा है। जहां जहां में हुआ कि ये कहाँ से हो रहा है तो उसका भेद होता रहा। धीरे धीरे हो सकता है 47 से भी आगे बढ़े ये जो है, लेकिन इस 47 शक्तियों में अभी तक का जितना है वो उससे समझाया जाए। तो आत्मा की प्रभुता को देखने का कुतूहल ये बहुत जरूरी है, अंदर रुचि होनी चाहिए। मैं आप, ऐसा नहीं कि प्रभुता प्राप्ति ना हो, ये ऐसा नहीं हो। जो अंतर स्वभाव में ढूंढे उसे प्रभुता अवश्य होगी, ये गारंटी कर रहे। मतलब उसका कार्य है, आपने उसको पहचान लिया, उससे प्रतीति कर ली, जैसा वो एकाग्र हो गए उसमें अंतर्भाव से, और आप लगे हुए उसके अंदर उसकी प्रतीति से, तो ये नहीं है कि कार्य नहीं हो। को जो देखते संकीर्ति हो जाते, प्रभुता को जो भोगते, हाँ, वो सिद्ध कहा, वो सिद्ध कहा, यही है। जीव और पुद्गल दोनों एक दूसरे से निरपेक्ष रूप से समेव 6 कारक रूप होकर परिणमन करते हैं। अब हमने जाना कि आत्मा है, आत्मा के साथ में ये पुद्गल, ये कार्बन वर्ग ना आई, उसका अपना कार्य हो रहा है, इसका अपना कार्य हो रहा है, उसके 6 कारक अपने हैं, इसके 6 कारक अपने हैं। तो ये पुद्गल द्रव स्वयं ही 6 कारकों के रूप होकर कर्म रूप में परिणित होता है। ये बड़ी क्लियर बात समझने की। उसके अपने कारक हैं और ये कारक, हाँ, दोनों उसके कारक। जीव और पुद्गल दोनों एक दूसरे निरपेक्ष रूप से समेत 6 कारक से कार्य करते हैं।
आत्मा पर की अवस्था नहीं करता, आत्मा पर की अवस्था नहीं करता, और पर पदार्थ आत्मा की अवस्था नहीं करते। अपने अपने 6 कारकों से प्रत्येक द्रव्य की अवस्था होती है। सब ये 6 कारक किसके हैं, 6 कारक उसके हैं, वो वैसा करेंगे। जो विकृत वाली बात आती है ना, वो पर्याय नहीं है, द्रव्य गुण में नहीं है, द्रव्य गुण में नहीं। बंद मार्ग तथा मोक्ष मार्ग में आत्मा अकेला ही है। बंद मार्ग और मोक्ष मार्ग में आत्मा अकेला है। एकत्व भावना भाई कि बंद हो रहा है कर्म का, तब भी अकेले का होगा, कोई उसमें पार्टनरशिप नहीं है। और उसके बाद में मोक्ष मार्ग है, ये भी अकेले का ही है। और बीच में जो कार्य हो रहे हैं ना, जैसे जीवन के अंदर जो हो रहे हैं, माता ये कर रही है, माता ने जन्म दिया, उसने ये दिया, ये सारा, लेकिन वो सारा जीवन व्यवहार के अंदर चल रहा है। लेकिन कर्म का जहां बंद आएगा तो कहीं ये नहीं है कि हिस्सेदारी हो जाएगी। और मोक्ष के कार्य में इसमें भी हिस्सेदारी नहीं है। हाँ, इसके आगे ये बड़ी गलत भ्रांति है। जब भाइयों को हम कई बार पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं करते, उनकी पत्नी आती है, समझती है, प्रश्न करती है, वो कहते हैं मैं इसको रोकता नहीं हूँ। मैंने कहा तुम इसी बात का क्रेडिट लेना चाहते हो कि मैं पत्नी को रोकता नहीं हूँ, तेरा कार्य कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं होगा। जो खाएगा उसका हाँ, तो पेट भरेगा। ये तू नहीं रोक रहा, ये तो उसका पुण्य है कि तू ऐसा मिला है कि तू रोकने वाला नहीं है। तू इस बात का क्रेडिट मत ले, इस बात का क्रेडिट नहीं ले कि मैं तुझे पत्नी को रोकता नहीं हूँ, मैं उसको शिविर जाने के लिए अलाउ करता हूँ। हाँ करता, हाँ ये देख मैं, मतलब वो महाराज को इस बात का ये कहते हैं अपने मतलब उससे ऐसा भाव से कि मैं इसको रोकता नहीं हूँ, मैं तो बड़ी बहादुरी कर रहा है। अगर वो सही काम कर रही है तो तू भी कर ले, जितनी तेरी क्षमता है, जितना तेरे पास समय है। तो ये क्या विकार दशा के समय में 6 कारक यद्यपि आत्मा में है, विकार दशा के समय भी उसके 6 कारक यद्यपि आत्मा में, किंतु उन अशुद्ध 6 कारकों के अनुसार परिणमित होने का आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव नहीं है। वैसा वो कार्य करेगी नहीं। आत्मा में एक ऐसा अनादि अनंत भाव है जो पर का या विकार का कर्ता नहीं होता। पर का कर्ता है ही नहीं आत्मा, पर का कर्ता हो ही नहीं सकता। ऐसी तो कोई शक्ति आत्मा में नहीं है, वह तो मात्र क्षणिक पर्याय का है। वो जो कार्य होता है ना विकृत वाला, वो क्षणिक पर्याय का है, इसमें आत्मा का कोई इसमें लिंक नहीं है। इसलिए अनंत शक्तिवान अखंड आत्मा की दृष्टि में तो उसका अभाव है, उसका अभाव। अपने निर्मल अभेद षटकारक के अनुसार निर्मल क्रिया रूप से होना आत्मा की क्रिया क्रिया शक्ति, ये क्रिया शक्ति है कि अपने निर्मल अभेद षटकारक के अनुसार, पर्याय में पर्याय के अशुद्ध षटकारक के अनुसार विकार होता है, उसमें पर की उपेक्षा नहीं, उसमें द्रव्य गुण का कारण नहीं है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हमारे दिमाग में प्रश्न उठेंगे, बीच में प्रश्न उठेंगे। अब सीधा सारा क्लियर हो गया। पुद्गल का अपना सिस्टम है, आत्मा का अपना सिस्टम है। आत्मा का सिस्टम कब काम करेगा, जब मुझे इस बात का विश्वास हो जाए। ये श्रद्धान है। श्रद्धा जिस शब्द है ना, कई लोग यहाँ पर तर्क उठाते हैं हाँ कि जो विकार हो रहा है, हाँ ठीक है, आत्मा का स्वभाव नहीं है विकार होने का, हाँ लेकिन वो आत्मा की उपस्थिति में ही तो होता है विकार भी। हाँ, तो आत्मा जो है ना, उस टाइम आत्मा आत्मा वो आत्मा का काम नहीं है, उसका उसका कंट्रोल वो भी भाव में हो रहा है। वो अपना अलग है। वो कहता भी तुमने ये काम करना है तो उधर, तुमने अगर नॉन वेज डिश खानी है तो तुम वहां से मेरी टेबल पे नहीं बैठ सकते, मेरी टेबल पे नहीं बैठ सकते। कि ये नहीं हो सकता कि मैं ये खा रहा हूं तू भी खा रहा है, ऐसा नहीं होगा, मुझे तो दिखना ही नहीं चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि तू उस रेस्टोरेंट में ही मत जा जहां पर वेज और नॉन वेज दोनों ही, तो वहां जाएगी। अब इसमें वो तो स्थिति है नहीं। तो वो जो क्षणिक पर्याय आएगी, वो एक समय की पर्याय आएगी जिसमें विकृति होगी। ये उसका त्रिकालिक स्वभाव नहीं है विकृत होने का, त्रिकालिक नहीं है। त्रिकालिक होता तो द्रव्य और गुण में होता, त्रिकालिक स्वभाव नहीं है। लेकिन वो जो मेरी एक समय की पर्याय है, जो जिस क्रमबद्ध जो पर्याय है, उसमें जहां जहां विकृत है वहां विकृति आएगी, आएगी। और उस विकृति के कारण ही हम इसको निमित्त को निर्दोष कह रहे हैं। निमित्त को निर्दोष इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा द्रव्य गुण तो उसका भी शुद्ध ही है, द्रव्य गुण तो उसका भी शुद्ध है, वो भी प्रभु है। द्रव्य गुण मेरा भी शुद्ध है। मेरी आत्मा मेरी जो है वो तो ऐसा कार्य नहीं करती पर्याय में जाकर, उसकी आत्मा भी नहीं करती। वो विभाव में जाकर ऐसी विकारी पर्याय करता है
जिससे मैं अफेक्टेड होता हूँ। इसलिए कहता है क्षणिक पर्याय का तू ध्यान ही मत कर, तू नित्यता की तरफ दृष्टि रख, तू द्रव्य दृष्टि रख, तू पर्याय दृष्टि रख ही मत, कि पर्यायों में तो वेरिएशन कहीं भी आ सकता है। पर्याय इतनी विकारी हो सकती है कि एक भला चंगा आदमी वो कैसे गलत काम कर गया, ऐसी कौन सी विकारी पर्याय आ गई कि उसके बारे में ऐसे जानते थे कि इतना भला इतना अच्छा है, और वो व्यक्ति ऐसा गलत काम कर गया। वो कहां से कर गया? वो उस विकारी पर्याय आई और उसमें बह गया, उस विकारी पर्याय अगर को। उसमें नाम रहता तो निकल जाता। हाँ ये सही हाँ, नहीं। यही पुरुषार्थ है हमारा। जो हमारा कंट्रोल है वो यही है कि उसमें निमित्त खराब हो रहा है, स्थिति खराब हो रही है, तू वैसा मत हो। इसी एक ने तो मेरे को और तरक दिया, और शक्तिशाली तरक दिया। हम्म। कहा कि जब उसको साहिब सम्यक तो हुआ किसी को, या हाँ। सम्यक दृष्टि हुआ कोई, तो उस समय की भी तो पर्याय है, उस पर्याय को तो आप महत्व देते हो। वो बहुत शायिक सम्यक दृष्टि की तो बहुत बात की बात कर रहे हो आप। हाँ, महापर्याय को आप महत्व वहां देते तो हो। वो हो गया, तो फिर तो आपका कितनी शुद्धता आ गई, हाँ, वो स्थिति आना तो उसकी हम नहीं है। कहते हैं पर्याय को महत्व ना दो, उस पर वो ये तर्क आता है। पर्याय को इसलिए दिया है कि द्रव्य दृष्टि रख, पर्याय दृष्टि होनी ही नहीं चाहिए। हम जो सब देख रहे हैं, ये बाहर सारा कुछ जो देख रहे हैं, ये पर्याय तो है। हम किसी दूसरे को प्रभु मान के कर रहे हैं, आत्मा से रिश्ते हैं हमारे। जो शारीरिक रिश्ते हैं, ये माता पिता, ये तो ये समान, शरीर घर, के रिश्ते ये हैं। सारे पर्याय है। ये सारे शरीर मतलब पर्याय है। ये पर्याय हमारी दृष्टि, और गड़बड़ पर्याय में ही होती है। अच्छी होती है तो मैं राग करता हूँ। कल हुई थी ना बात कि तू राग द्वेष कौन करता है? वो करता है जिसकी दृष्टि आत्मा पे नहीं है। एक लाइन में सारा जवाब आ जाता है कि जिसकी दृष्टि आत्मा पर नहीं है वही राग द्वेष करेगा। अगर तू दृष्टि अपनी आत्मा में रख, तो आत्मा में कब रखेगा? जब तुझे आत्मा से प्रतीति होगी, जब हमें ये एकत्व की भावना, जो मुझे का लेना देना इससे, ठीक है ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, ये अपने पास रखे, मुझे क्या। मैं ये एकत्व की भावना बाहर वाले से नहीं, अपन घर में रहते हुए भी घर के सब सदस्य से मैं अलग हूं, कृत हूं, और सबके बीच में रहते हुए उसकी एकत्व की भावना रहे। वो तब रहेगी जब उसकी आत्मा के साथ प्रतीति हो, और जितनी पक्की होती जाएगी आत्मा के साथ, वो अपने ठीक है मुझे का लेना। मैं तो अपने में रहूं जो होता है। जहां जहां राग आ गया बीच में, विकारी भाव है कि ये तो अपना बेटा है, इसको तो समझाना है, इसको करना है, इसको ये करना है, राग भाव से करने का जो भाव आएगा वो उसको विकृत दिशा में लेके जाए। राग का भी नहीं होना। और ये जो आत्मा है, ये राग वाले काम को भी नहीं करती। ये राग का काम नहीं है, क्योंकि राग आ रहा है तो इसका मतलब कर्म आ रहा है, कर्म है, कर्म के कारण से रहा, तो ये उसका भी नहीं है। ये तो अपनी शक्तियों पर ही करती है। आत्मा की इतनी शक्तियां हैं कि उस शक्तियों से ही चलती है। और जहां उसके स्कोप के बियॉन्ड कोई चीज आती है, फट से वो विभाग में हो जाता है। वो अपना स्वभाव अपने को खराब नहीं होने देती। वो अपनी शक्तियों के साथ है, सब निर्मल शक्तियों के साथ है, उसको कुछ लेना देना नहीं। तो ये हमने ना कुछ ये पॉइंट्स थे, मैंने कहा कि बार बार बीच बीच में कंफ्यूजन ना उठे, तो मैंने समझा कि जहां पर डाउट हो सकता है, संदेह हो सकता है, वो हमने ले लिए। अब ये जो भाव शक्ति का जो है, कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवन मात्र में ही, भवन मात्र में ही ये जो है, भवन मात्र में ही ये भाव शक्ति है। अर्थात 39वीं भाग शक्ति में विकारी 6 कारकों का अभाव बतलाया गया है। फिर 40वीं क्रिया शक्ति में स्वभाव रूप से 6 कारकों का अभाव बतलाती हैं। और उसके बाद कर्ता, ये 41वीं होगी, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इन 6 शक्तियों का आत्मा से स्वभाव रूप से वर्णन किया है। अब उसकी भूमिका ये 6 को समझाने के लिए ये 39वीं और 40वीं को बताया गया है कि तेरे भाव कैसे हो और तेरी क्रिया कैसे हो। क्रिया से तो ये हो गया कि अब ये जो 6 कारक हैं, इसकी क्रिया करने की तेरी शक्ति है, तो इन 6 कारकों के अनुसार कार्य कर सकते। ये दोनों इसलिए कैसी है आत्मा की भाव शक्ति? कर्ता, कर्म, करण आदि षटकारों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित भवन मात्र में, यानी होने मात्र में भाव शक्ति है। और इस भाव शक्ति में कारकों से निरपेक्षपना बतलाया है। ये भाव शक्ति जो है कारकों से रहित है, ये भाव शक्ति। आत्मा में सुख सभा भरा है। सुख अपने में जहां भरा है वहां ढूंढे तो ही मिलता है। हीरों का हार अपने गले में पहना हो तो अपने गले में ही देखे तो मिल सकता है। सुख अंतर्मुख होकर आत्मा में ढूंढना है, पर में सुख नहीं है।
वो मेरे गले का हार किसी दूसरे के गले में नहीं नजर आएगा, मुझे अपने ही गले में नजर आएगा। तो राग में भी सुख नहीं है, इसलिए पर में या राग में ढूंढने से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जहाँ है ही नहीं सुख, जहाँ वो कहाँ वहां से सुख मिलेगा? है नहीं, ये समझ आ जाए तब है ना। अभी भी सुख भारी नजर आ रहा है। आत्मा की शक्तियों को पहचानकर प्रतीति करना, अंतरोन्मुख होकर उनमें एकाग्र होना, एकाग्रता से ज्ञान अनंत प्रभुता प्रकट होती है, आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाता है। अब फिर 40वीं क्रिया शक्ति है। षट कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति है। अब हम जो बोल रहे हैं ना, वो डेफिनेशन के जो परिभाषिक शब्द है वही यूज कर रहे हैं। उपरोक्त 39वीं शक्ति में कारकों के अनुसार जो विकृत अवस्था रूप क्रिया होती है, उससे रहित परिणमने की बात है। मतलब वैसे मैं भाव करूं, और 40वीं क्रिया शक्ति में निर्मल अभेद कारक अनुसार अविकृत निर्मल क्रिया से सहित परिणमने की बात है। ये क्रिया शक्ति है, इसका वहां परिणमन होगा। 39 में भाव की तरह से होगा, इसमें क्रिया की तरह से होगा। यानी कि अंदर में त्रिकाल निर्मल षटकारक पड़े हैं, उनके अनुसार निर्मल परिणति होना आत्मा की क्रिया है। ये जो क्रिया जन, ये आत्मा की क्रिया है कि अंदर में तो त्रिकाल से पड़े। ये 6 कारक जो हैं वो आत्मा के अनादि से अनंत तक चल रहे हैं। वो जो है अंदर में त्रिकाल निर्मल षटकारक पड़े हैं, उनके अनुसार निर्मल परिणति होना आत्मा की क्रिया है, आत्मा का गुण है। मैं अपनी चेतना द्वारा चेतता हूं। अब सिर्फ है कि मुझे वो करने के लिए वो भाव आए जो आज तक नहीं आया, कि आत्मा की शक्तियां, आत्मा इतनी शक्तिवान है, इसकी मुझे अब मैं अपनी चेतना द्वारा चेतता हूं। इस प्रकार स्वयं संवेदन में अभेद रूप से 6 कारक समा जाते हैं, उसमें कारक भेद का विकल्प नहीं होता। निर्मल निर्विकार क्रिया से 6 कारक रूप आत्मा परिणम जाता है। उसके भाव का भवन यानी कि निर्माण, अर्थात निर्माण जो होता है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। जब भाव का निर्माण कहते हैं ना, जैसे निर्माण, घर का निर्माण होता है, किसी वस्तु को बनाना कहते हैं, जब भाव उठते हैं ना, तो उसका शब्द भवन कर दिया। भाव का निर्माण होना मतलब भाव का भवन, भाव का भवन। निर्माण शब्द तो बड़ा मतलब कंस्ट्रक्शन की बात आ जाती है ना, तो भाव के अंदर भाव उठा जैसे कहा जाए ना, तो भाव का भवन, भवन शब्द है, इसका मतलब ही है कि उस भाव का निर्माण होना, उस भाव का होना, उस भाव भाव साकार हो गया, साकार हो गया। ये व्यक्त साकार हो गया, है, व्यक्त हो गया, साकार हो गया, साकार हो गया। अपने रूप में आ गया। हाँ, ये जो है, लेकिन उसको उसको शब्द को भवन शब्द से करा, दिया है। ये भाव के साथ भवन दिया, भवन दिया। ये बहुत, ये बार बार आता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अर्थात निर्माण परिणमन होता है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है, गुण है। अपने निर्मल अभेद षटकारक अनुसार निर्मल क्रिया रूप से निर्माण हो, ऐसी आत्मा की क्रिया शक्ति है। अब निर्माण हो, निर्मल क्रिया रूप निर्माण जो है वो 40वीं शक्ति कर रही है। भाव रूप भवन हो रहा है, वो 39वीं, हाँ, वो 39वीं कर रही है। भाव रूप हो रही है, और उसमें विकृत को छोड़कर, विकृत को, और अब क्रिया करनी है तो निर्मल वाली जो है कारक की, उसको लेकर ये क्रिया कर सकता है। ये इसकी तैयारी हो गई, 6 षट कारक है, मैं इससे कार्य कर सकता हूँ, षट कारक। ये 40वीं इसकी हुई। तो ये ये दोनों मतलब स्वभाव में ही है ना जी, 39 और 40 शक्ति दोनों हाँ, ये स्वभाव में शक्तियां, है। ये सारी 47 आत्मा की शक्तियां हैं। ये 47 के 47 शक्तियां आत्मा की हैं, परिणामिक भाव है, स्वभाव में रहती हैं, सदा हमारे साथ हैं, अनादि से अनंत काल तक हैं ये, और ये शुद्ध ही है आत्मा के साथ। जी। शुद्ध का मतलब ये निर्मल पर्याय है आत्मा की, और जो भी हमारा कार्य होना है सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध होने तक, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं में ही, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के, यही करता होंगे, यही कर्म होगा, यही कर्ण होगा। 6 को 6 कारक उसी आत्मा में है। जैसे हम कहते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से, वो सारा जो काम है इस आत्मा के ये 6 कारकों में होना है। इसका मतलब मेरी सारी क्रिया, जो कुछ मैंने करना है, उसकी सारी शक्तियां मेरी आत्मा में है। मुझे तो सिर्फ इसकी प्रतीति करके, दृष्टि करके उसमें जुट जाना है। जैसे कहते हैं ना कि उसमें जम जाना और रम जाना जो कहते हैं, वो जम जाना मतलब कि अब तुझे कुछ और नहीं देखना, तेरा तो, तुझे पता है कि मेरे तो सारे जो है, हाँ, ये सारे टूल्स हैं आपके, ये टूल्स टैकल, ये सब आपके साथ इसी में है, इसी डिब्बे में है, आत्मा वाले में। तो आपको किसी और जगह ढूंढने की जरूरत क्या, अगर आपको पता हो कि आपकी सारी शक्तियां, जितने टूल्स आपको चाहिए,
अपने कार्य करने के लिए, वो सारे तेरे इस डिब्बे में है, तो तू उस डिब्बे में ही देखेगा ना, उस डिब्बे को ही संभालेगा कि मेरे यही काम का है, ये मेरे काम का है। अब इस तरह जब समझ आ जाएगी हमको कि ये हमारी शक्तियां, तो मैं बाहर क्या कर रहा हूं, कि बाहर में दृष्टि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तुझे क्या लेना देना, तेरा जो कुछ होना है वो यहीं से होना है, यहीं से होना है। इस बात का इतना अंदर जो है ना, मतलब एकत्व की बात ही यही है कि ये और मैं, बस मेरे टूल्स और मैं। जब आदमी कहता है ना कि ये मेरा है, मेरी चीज है, बस इससे मैंने कार्य कर, तो ये बात होती है। जब मैं लिखने भी बैठता हूं तो वो मेरा ही पेन से मैं लिखूं, दूसरे पेन से मेरा हाथ नहीं जमता, हाथ नहीं जमता। वो वैसी है, ये मेरी है, अपने हैं, मेरी शक्तियां, यही मेरा कार्य करेंगी, ये मुझे हेल्पफुल होंगी कार्य करने में। ये अंदर भाव जो है ना, ये पुष्ट हो जाए, ये भाव पुष्ट हो जाए। और जितनी जितनी इस पुष्ट होता जाएगा, प्रतीति होती जाएगी, अंतर्मुखता होती जाएगी, एकाग्रता होती जाएगी, पात्रता बनती जाएगी, ये सारा मुझे उतना ही आनंद आएगा, मुझे उस पर विश्वास जम जाएगा, अपनी आत्मा पे इतना विश्वास होगा कि मेरा काम यही से होना और यही करेगी और होगा। ये भी बात है, ये भी बात है कि इतना विश्वास हो जाए कि सब कुछ सही हो जाए। ये हमारे अंदर की श्रद्धा है, उस लेवल की श्रद्धा है। यहाँ 40वीं क्रिया शक्ति में कारक के अनुसार होने रूप कहा है, उसमें त्रिकालिक निर्मल कारक लेना है। और 39वीं भाव शक्ति में पर्याय के अशुद्ध षट कारकों की बात थी। जो 39 में थी वो भाव शक्ति में पर्याय के अशुद्ध षट कारकों की बात थी, या क्योंकि बाकियों में तो होता ही नहीं, पर्याय में अशुद्धि आ सकती है। यहाँ द्रव्य गुण के निर्मल कारकों की बात है, कारकों के अनुसार अर्थात त्रिकालिक निर्मल कारकों के अनुसार होने रूप जो भाव है उसमयी शक्ति, वैसी शक्ति, उसमयी शक्ति मतलब वैसी शक्तियां आत्मा स्वयं षट कारक रूप होकर निर्मल निर्मल भाव रूप से परिणमित हो, ऐसी उसकी क्रिया शक्ति है जो 40वें नंबर की है। आत्मा स्वयं षटकारक रूप होकर, क्योंकि 41 से कारक शुरू होने हैं, आत्मा स्वयं षटकारक रूप होकर निर्मल निर्मल भाव रूप से परिणमित हो, ऐसी उसकी 40वीं जो है ये क्रिया शक्ति है। अब मतलब पूरी तैयारी हो गई क्रिया की। तेरी पर्याय में द्रव गुण के आश्रय बिना पर्याय के षटकारक से जो विकृत भाव रूप क्रिया होती है उससे रहित होना तेरा गुण है। ये भी गुण है कि तुझे उससे रहित होना है, और निर्मल निर्मल रतंत्र रूप से, निर्मल निर्मल ज्ञान दर्शन चरित्र, या निर्मल निर्मल रतंत्र रूप होने से तेरा तेरा क्रिया गुण है। ये तू क्रिया करेगा ज्ञान की, दर्शन की। अगर निर्मल की जगह विकृत भाव में चले जाए वो तो शक्ति थोड़ा वो। नहीं नहीं, विकृत में जाएगा ही नहीं आत्मा, मैं वैसे तो इसलिए उसको शक्ति नहीं कह रहा हूँ तो। विकृति है ही पर्याय में, आत्मा में है ही नहीं है, आत्मा में है ही नहीं है, वो पर्याय के अंदर है। मलिन परिणाम सहित होने का कोई गुण तेरे में है ही नहीं। यही चीज है ना। अतः जहां द्रव्य के ऊपर दृष्टि डाली नहीं कि तुरंत ही मलिन परिणाम से रहित निर्मल निर्मल रतंत्र परिणमन होता है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कि अंदर कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती मेरी आत्मा। ये जब सब हो रही है, ये तुझे पता नहीं है कहाँ हो रही है, तो तेरी वो तो शुद्ध आत्मा ही है, वो तो उसमें कुछ गड़बड़ है ही, हो ही नहीं सकती। दृष्टि बदलनी है। हाँ। अरे भाई तू अपने हित के लिए अंदर में ही देख, बाहरी कारणों को मत देख, क्योंकि तेरे हित का कारण बाहर में नहीं है, बाहर में तेरे हित का कारण बाहर नहीं है। बाहर गया तो तू फंसा, क्योंकि तेरे असली टूल जो है, असली करने वाले जो है वो तो तेरे पास पड़े। अब बाहर से क्यों करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 41वीं कर्म शक्ति में क्या है कि आत्मा स्वयं ही कर्म रूप होता है, ऐसी उसकी शक्ति है। और बड़ी स्वतंत्रपने से, स्वतंत्रपना है इसके अंदर, ये हमने जाना था जब हमने कर्ता ने कर्म, एक स्वतंत्रपना है, एक इसमें स्वतंत्रपना है। और अपादान शक्ति जो है ना उसमें ध्रुवपना है, क्योंकि जिस जहां से आप सामान निकाल रहे हो वो ध्रुव वैसा ही पड़ा हुआ है, ध्रुव है। यानी डब्बे में से अगर बेसन निकाला बूंदी के लड्डू बनाने के लिए नानी ने, तो वो बेसन उसमें डब्बे में वो डिब्बा ध्रुव है, वो रहेगा। मतलब ये अपादान शक्ति अनादि काल से वो इन शक्तियों को लिए हुए वो सब आ रहा है, क्योंकि वहीं से ही रॉ मटेरियल मिल रहा है। अपादान उसका यही है। तो कर्ता ने कर्म को ये सारा जो है कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से, मतलब ये सारी चीजें हमने करनी किस तरह होंगी, ये सब आत्मा के अंदर और अनादि से है।
कोई नई चीज तो है नहीं। तो ये आत्मा के साथ जैसे कहते हैं हम कि ज्ञान ही आत्मा है, तो जिस टाइम हम खाली ज्ञान कहते हैं ना, या ज्ञान मात्र कहते हैं, उसका मतलब ये सारी साथ है। लेकिन मेन वो है, इन सब का जो कार्य है जो हो रहा है, वो कहाँ से परिलक्षित कहाँ से होगा? वो ज्ञान में होगा। और ज्ञान में भी पूरी तरह नहीं होगा, सुख में आएगा। जब आप अनुभव में सुख में आएगा, तो सुख भी साथ जुड़ा हुआ है। सुख और ज्ञान है, सुख और ज्ञान है। तो हमने जब कहा था कि अमूर्तिक मूर्तिक ज्ञान एवं सुख, ज्ञान एवं सुख मतलब ज्ञान और सुख, हमारा जो मापक है ना, वो सुख है, मापक सुख है। मापक भी सुख है और बताने वाला भी सुख है। वो मापक से ही है ना, हाँ, बताने मापक वाला से कौन ही है? वही तो है, जी, वही है मापक ना, तो कोई वही बाहर वाला कोई नहीं है, वही है। तो उसमें वो ही सुख है, तो वही literature है, वही सब कुछ है, सब कुछ वही है, वही सब कुछ। तेरी पूरे टूल्स हैं, तेरी ये आत्मा की शक्तियां जो है ना, ये अगर आपको समझ आ गई, ये समझ आई, इसके समझ आने के बिना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इसके लिए चाहे हमको 1 महीना तक इसको बार बार रिपीट करना पड़े, छोड़कर अपने को अब और कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं। जो अब तक किया है हमने, बस ये अमूर्तिक स्थिति लाने के लिए इन इन आत्मिक शक्तियों को अपने को बार बार करना है। डिटेल में आप लोगों ने पढ़ना भी है, डिटेल में भी करना है। ये 1 2 3 बार में समझ में नहीं आती, लेकिन ये धीरे धीरे ऐसे आपकी उंगलियों पे आ जाए कि ये 47 शक्तियां और 6 कारकों से कैसे काम होगा मेरा, मुझे उसके लिए क्या करना है। बस आपकी साधना यही साधना। और पढ़ा नहीं पढ़ा कुछ है, बस जो कुछ आपने अब तक पढ़ा है उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। और उस ये भी है कि आप पहले ये पढ़ा देते, नहीं समझ में आता, ये पकड़ नहीं पाते, उसकी पात्रता बनाने के लिए इतना समय लग जाता है। अब ये है कि लास्ट में ये अपने को यही समझाना है, यही समझाना है और यही समझना है, यही समझना है। और जिस तरह हो इसको किस ढंग से समझे, बार बार समझे, ये जो है, ये अपने यहाँ पर स्थानक वासियों में तो इसको लिया ही नहीं जाता, इस सब्जेक्ट को लिया ही नहीं जाता। तो ये इसलिए ये जो है ना, ये हम ज्यादातर छूटा हुआ है। और 47 शक्तियों के ऊपर आप बड़ी रेयरली कोई प्रवचन में रखा, 1 या 2 है ऐसे संत, वो उसके अलावा कोई इसके ऊपर छूता नहीं। गोदावरी ने बहुत किया है। हाँ, हाँ, लड़के बहुत अच्छे हाँ, प्रभाव उन्होंने तो, आगे नहीं है। उनका तो बेस ही यही है, ये चीज। उनका तो बेस ही यही है। उनके एक एक भजन के अंदर सारा वो शक्तियों की बात आती है, उनका तो बेस यही है। तो इसमें क्या आगे चलते हैं कि अनंत गुण स्वभाव का पिंड प्रभु आत्मा है, उसकी अंतर्दृष्टि करके परिणमन होता है, जब निर्मल पर्याय रूप कर्म प्राप्त होता है। ये आत्मा का कर्म है। ये कर्म यहाँ शब्द कार्य के लिए है। करता नहीं कर्म हाँ, वाला। हाँ, ये कर्म मतलब कार्य। हाँ, कर्म प्राप्त होता है। जो हमने 4 तरह के कर्म जाने थे ना पीछे, 4 तरह के कर्म होते हैं, ऐसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म हमने जो करे थे। तो ये कर्म कौन सा? ये कार्य वाला है, ये कार्य वाला, ये आत्मा का कर्म है, यानी कि आत्मा का कार्य है। कर्म कहने से यहाँ जड़ द्रव्य कर्म अथवा राग आदि भाव कर्म की बात नहीं है, वे आत्मा के कर्म नहीं है, ये आत्मा का कर्म है। कर्म जो आप बात कर रहे हो वो पुद्गलों के हैं, वो कर्म है। ये आत्मा के कर्म नहीं है, परंतु चैतन्य स्वभाव में से जो सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों की प्राप्ति होती है, वह आत्मा के कर्म है, वो आत्मा का कार्य है। जो चैतन्य स्वभाव में से जो सम्यक दर्शन आदि, मतलब सम्यक दर्शन से लेके सिद्ध दिशा तक, सम्य दर्शन आदि का मतलब यही है, सम्य दर्शन आदि यानी मुक्ति तक निर्मल पर्यायों की प्राप्ति होती है, वह आत्मा के कर्म है, आत्मा का कार्य यही है। और आत्मा का जो उसका मुख्य कार्य है वो यही है कि आपको यहां से पकड़कर, ये पहला जो सम्यक दर्शन है ये तो स्टार्ट है, और वो सिद्ध शिला तक पहुंचा दिया। अनंत गुण शक्ति का आश्रय आत्म द्रव्य है। अब आत्मा के ऊपर है कि अनंत गुण, अच्छा, निर्मल पर्यायों की प्राप्ति होती है, वे अनंत गुण शक्ति का आश्रय आत्म द्रव्य है, और द्रव्य के आश्रय से पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ होता है इस प्रकार
स्व द्रव्य के आश्रय से प्राप्त किया जाता है, ऐसे जो सिद्ध रूप भाव है, यहाँ सिद्ध पर्याय की यहाँ बात नहीं हो रही है, सिद्ध रूप भाव, हाँ, यानी कि उतनी निर्मल पर्याय, हाँ, फाइनल वाले सिद्ध पर्याय की यहाँ बात नहीं है, अपितु निर्मल पर्याय रूप जो भाव प्रकट होता है उसे यहाँ सिद्ध रूप भाव कहा। बिल्कुल निर्मल पर्याय रूप जो भाव हो रहा है वो सत्य वाला भाव। हाँ, उसमें ही कर्म शक्ति, वैसी कार्य शक्ति वर्तमान निर्मल पर्याय की प्राप्ति रूप कर्म, कर्म शक्ति का कार्य है। कर्म शब्द चार अर्थ में आता है। ज्ञानावरणी आदि जड़ द्रव्य कर्म को कर्म कहते हैं, राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव कर्म को कर्म कहते हैं, सम्यक दर्शन आदि निर्मल परिणति को कर्म कहते हैं। ये सम्यक दर्शन आदि निर्मल, ये कौन सा वहाँ, और यहाँ जिसका वर्णन चल रहा है ऐसी जीव की कर्म शक्ति को भी कर्म कहते हैं, कर्म शक्ति को, इसको भी कर्म कहते हैं। इनमें से द्रव्य कर्म निज चैतन्य वस्तु रूप आत्मा से भिन्न चीज है, वह आत्मा की चीज नहीं है। ये द्रव्य कर्म जो है ये तो पौद्गलिक, अज्ञानी जन इस कर्म जगत से परेशान रहते हैं, इस प्रकार कर्म कर्म चिल्लाते हैं, परंतु भाई ये कर्म आत्मा की चीज नहीं है, अतः इससे आत्मा को कोई परेशानी भी नहीं है। वो पुद्गल लगे हैं तो लगे हैं, तभी कहते हैं तू द्रव्य कर्म की चिंता ही मत कर, जो द्रव्य कर्म लगे हैं इसकी तुझे चिंता ही नहीं करनी, तुझे तो चिंता करनी है कि नवीन कर्म ना बंध जाए, तुझे जो चिंता करनी है कि मेरा नवीन कर्म न जाए, जो द्रव्य कर्म तेरे बंधे हुए ना उसकी तू चिंता ही मत कर, आत्मा को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, राग द्वेष पुण्य पाप आदि विकारी भाव भी आत्मा की चीज नहीं है। ये भाव भले ही अज्ञानियों के कार्य हों, क्योंकि उनमें वे तन्मय होते हैं, परंतु ज्ञानी जन इनमें तन्मय नहीं होते। अब कोई स्थिति ऐसी आ जाती है राग द्वेष का, पुण्य पाप का, वो उसमें तन्मय ही नहीं होते। क्या कहा? दया दान व्रत तप आदि व्यवहार रतन के राग भी ज्ञानी के कर्म है नहीं है। हाँ हाँ, व्यवहार रतन तरह का राग भी ज्ञानी का कर्म नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान में भाव से ही वह भिन्न ही है। मतलब ये कि आपके अंदर जो दया का भाव आ रहा है, दान है, व्रत है, तप है, ये सारे व्यवहार रतन तरह का राग, ये भी राग ही है, ये राग है, ये मौनी कर्म के कारण ही है। ये अंदर जो आ रहे हैं दया दान व्रत तप, इससे भी अटकने के लिए जरूरत नहीं। जब मुक्ति का समय है तो इसके लिए स्वे द्रव्य अर्थात शुद्ध आत्म द्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन आदि निर्मल निर्मल पर्यायों की प्राप्ति होती है। मतलब स्वे द्रव्य में, आत्मा में, अर्थात शुद्ध आत्म द्रव्य के आश्रय से, मुझे इसका आश्रय लेना पड़ेगा आत्मा, कि आत्मा में ही अच्छा मुझे जो कुछ मिलना है निकलना है वो आत्मा से ही निकलना है, बाहर मेरा कहीं कुछ नहीं, मुझे इसी में ही कार्य करना, जो कार्य करना। तो वो वे पर्याय आत्मा का प्राप्त कर्म है, क्योंकि आत्मा उनमें तन्मय है। स्वे द्रव अर्थात शुद्ध आत्म द्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन आदि निर्मल निर्मल पर्यायों की प्राप्ति होती है। वे पर्याय आत्मा का प्राप्त कर्म है, आत्मा का प्राप्त कर्म है, क्योंकि आत्मा उनमें तन्मय है, तुझे उनमें तन्मय होना है। आत्मा स्वयं उन रूप होकर उन्हें प्राप्त करता है। देखो मतलब वो सारी स्टेजेस जो है ना, उन पर्याय रूप आत्मा ही उसमें बदल रहा है, कर्ता भी वही बन रहा है, कर्म भी वही कर रहा है, कर्म भी वही कर रहा है, संप्रदान भी वही है, अपादान भी वही है, सब कुछ है। तो आत्मा स्वयं उन रूप होकर उन्हें प्राप्त करता है। देखो ये प्राप्त किया जाता सिद्ध रूप भाव, यानी कि वो निर्सिद्ध रूप भाव आत्मा धर्मात्मा का वास्तविक कर्म है। ये धर्मात्मा का काम है कि जो ये कार्य करता है, सिद्ध रूप भाव। जिस प्रकार ज्ञान दर्शन आनंद आदि गुण है, उसी प्रकार आत्मा में कर्म नाम का एक गुण है। इस कर्म नामक गुण से आत्मा स्वयं अपनी सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों को प्राप्त करता है। ऐसे सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति है, ये हमारी कर्म शक्ति है। ये क्या होगी? हमारी कार्य शक्ति। हाँ, जो आत्मा के ऐसे स्वभाव को जानकर अंतर्मुख प्रतीति करता है, उसे द्रव्य कर्म भाव कर्म का संबंध छूट जाता है। जो ऐसी प्रतीति कर कर उनके आत्मा का ऐसा स्वभाव को जानकर अंतर्मुख प्रतीति करता है, उसे द्रव्य क्रम और भाव क्रम, वो निर्विकल्प तभी होगा ना, तभी होगा। क्रिया से अक्रिय हाँ हाँ, द्रव्य क्रम भाव क्रम का संबंध छूट जाता। देखिए हमारा मेन टॉपिक तो अतीन्द्रिय इंद्रिय, हाँ उस पे है
ये उसकी ब्रांच में हम चल रहे हैं अभी। तो अल्टीमेटली हमने उस सब्जेक्ट पे जाना है। अब हमारे क्या 3 विषय चल रहे हैं। शक्तियों का चल रहा है। 47 शक्तियां चल रही थी। 47 शक्तियों के अंत में जब हुआ पीछे जो कारक है, जो असली कार्य करते हैं, जो जिसका हमें मेन जरूरत है, हमें जो है सम्यक दर्शन से सिद्ध शिला तक पहुंचने के लिए उस 47 शक्तियों में ये 6 शक्तियां लास्ट किया। बाकी शक्तियां भी अपना काम कर रही हैं, ज्ञान की है, दर्शी की है, जो भी शक्तियां, लेकिन मुझे अब इनको समझकर, ये इसको समझकर षट कारक को समझता हूं, तो मुझे आत्मा की 47 शक्तियां कंप्लीट हुई। और इस 47 शक्तियों से भाग करके अब मुझे उसमें जाना है जहां से हम शुरू हुए थे, उसमें हम वापस लौटेंगे, क्योंकि ये हमें सारी चीज पता चल गई कि मेरे पास है क्या और मुझे करना क्या। और वो फिर उसमें जो है ना, यानी अतीन्द्रिय और इंद्रिय सुख में आपको डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आएगा गड़बड़ यहाँ हो रही, मैं मेरा किधर ध्यान कर रहा हूँ, मैं किधर बाह्य दृष्टि कर रहा हूँ, ये क्यों मैं इंद्रियों के सुख में, इंद्रियों में फंस रहा हूँ, जब सब कुछ मेरी टूल किट मेरी आत्मा में है, तो मैं ये बाहर वाले क्यों इस चक्कर में पड़ रहा हूँ, ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जब मेरा उसमें से कार्य होना ही नहीं है। कार्य होना भी कहाँ है, वही जहां पर वो टूल किट 47 शक्तियों की पड़ी है, उसी में ही कार्य होना और वहीं पर ही होना है। ये भी नहीं कि उसके द्वारा कहीं और कर लेगा, वो कार्य होना भी उसी में ही है, उसी फील्ड में होना है, उसी क्षेत्र में होना है। तो फिर बाहर क्या करना है, तो बाहर से निकलने वैसे नहीं निकल पाओगे बाहर से। अब वो निकालेगी कि कार्य जब तेरा होना ही यहीं पर है, जब तुझे मिलना ही यहीं पर है, जो कुछ है तेरे पास सारी शक्तियां भी यही है, और उसको करने लायक जितनी शक्तियां हैं, कार्य भी यही होना है, तो तू वहां रहना जहां होना है कार्य, वहीं। तो ये तुझे वो बाहर से उनसे निकालेगा कि ये व्यर्थ की चीजें हैं, ये तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और टाइम वेस्ट के साथ साथ तेरे कर्म बंध रहे हैं, क्योंकि तेरी दृष्टि आत्मा पे नहीं है। जब तेरी दृष्टि आत्मा में नहीं है तो राग द्वेष होंगे ही होंगे, ये बात हमने जान ली कि बाहर जो है चीजों का जो उतार चढ़ाव है, वो सुख या दुख है, जो प्रतीति और अप्रतीति जैसे हो रहा है, वो उसमें जो है उसके कारण तेरे राग द्वेष के भाव आएंगे। उसके बचने के लिए तुझे अंदर रहते हो तो तेरे राग द्वेष नहीं होते, तेरे नवीन कर्म नहीं बनते, पुराने कर्मों का तुझे पता ही नहीं चलेगा, तेरा सारे कोई होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आत्मा की ये 47 शक्तियां, और 47 शक्तियों में षट कारक को पक्का करना है। ये सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगा दिमाग में कि हम ये कर क्या रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये अपने को करना है, इसी को ही समझना है, इसी को समझना है। तो इस बात को समझने से क्या लाभ, इस बात को समझकर ही सारा जो भी बोल रहे हैं वो क्वेश्चन हो सकता है किसी का कि भैया सारा क्यों कर रहे हैं, इस बात को समझकर अंतर्मुख होकर द्रव्य पर दृष्टि देना है, जिससे अतीन्द्रिय आनंद आएगा। वर्तमान सम्यक दर्शन आदि निर्मल कार्य के द्रव्य स्वयं ही प्राप्त करता है, वर्तमान सम्यक दर्शन आदि निर्मल कार्य को द्रव्य स्वयं ही प्राप्त करता है। ऐसा ही द्रव्य का आत्मा का स्वभाव है, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, ऐसा यथार्थ निर्णय करना है। व्यवहार रतन त्रय के राग से अथवा देव गुरु शास्त्र के निमित्त से सम्यक दर्शन रूप निर्मल कार्य होता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। अगर ये मत सोचिए कि देव गुरु शास्त्र में उसके जाकर उसे सम्यक दर्शन हो गया, देव गुरु वो सारी व्यवहार की बातों में आया, कार्य इससे नहीं होगा। देव गुरु शास्त्र का इससे ये भी पर है, सारे ये भी पर है। ये तो यहां तक ये है कि यहां तक आपको उस दरवाजे तक लेके जाना था, अब उस दरवाजे से अंदर जो है अब उंगली छोड़ देंगे, ये देव गुरु शास्त्र उंगली छोड़ देंगे, इसके आगे तुझे ही करना है, और वो कार्य आत्मा में होना। ये सारे जो देव गुरु शास्त्र थे, ये तुझको वहां तक लाने के थे, उस स्थिति तक जब तू समझने लग जाए कि आत्मा का महल ये है, अब तू इसमें प्रवेश कर जा, तेरा जो कुछ कार्य होगा इसके अंदर होगा। अभी तक की यात्रा जो है सिर्फ यहां तक आने की थी, यहां तक आने की। इसलिए देवगुरु शास्त्र के निमित्त से सम्यक दर्शन आदि रूप निर्मल कार्य होता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। बाहर से निमित्त भले हो, पर निमित्त से कार्य होता है, ऐसा 3 काल में नहीं। ये अब आपको ये लगेगा कि देव, ये मुझे समझ आई, इसमें गुरु निमित्त बने, देव का है कि जो समस्रण में गए अरिहंत देवों से पता चला उसको, या गुरु ने भी जो बताया वो अरिहंतों का ही ज्ञान था, वो मिला। तो देव गुरु और शास्त्र जो है केवली प्ररूपित जितना भी धर्म का बताया गया है,
उसके ऊपर श्रद्धा कही गई है। तो वो सारी बेसिक चीजें, पर कार्य उससे नहीं होगा। हम सब वही अटके हुए हैं बिहार में कि अब जो व्यक्ति यहाँ आकर कहता है कि मैं माला कर लेता हूँ, मैं अनापूर्वी पढ़ता हूँ, मैं समाई कर लेता हूँ। भाई समाई करते हो तो पुण्य श्रावक वाली करते हो? नहीं जी, वो तो नहीं। मैंने कहा घड़ी देखने वाली समाई करते हो? बोला हाँ। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब मुक्ति के हिसाब से कुछ नहीं होगा, थोड़ा पुण्य बांध लेगा। पुण्य बांधेगा तो संसार है, जो अब मिला उससे थोड़ा अच्छा संसार मिल जाएगा। बाहर से निमित्त भले हो, पर निमित्त से कार्य होता है, ऐसा तीन काल में नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र रूप, वीतरागी, मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति आत्मा में प्राप्त होता हुआ सिद्ध रूप भाव है, उसमें तन में है। तात्पर्य यह है कि वह कर्म शक्ति का कर्म है, ये कार्य है कर्म शक्ति का, तुझे ये कार्य करना है। हमारी प्रभु आत्मा त्रिकाल ध्रुव स्वभावी वस्तु है। इस ध्रुव वस्तु में एक कर्म नाम की शक्ति है, जिससे आत्मा का वर्तमान कार्य सुधरता है। आत्मा द्रव्य अनंत गुण में गुणी है, उसमें कर्म नाम का एक गुण है। ये जो कर्म नाम का गुण है ना, ये कर्म अर्थात कार्य हो, ऐसा उसमें गुण है। ये आत्मा कर्म गुण के कारण से ही वीतरागी निर्मल पर्याय प्राप्त करता है। अतः ये कर्म अर्थात ये कार्य, अतः पर द्रव्यों में मत देख, अंदर जहां शक्ति है वहां देख, वहीं ठहर जा। अंदर देखेगा तो अनंत अनंत शक्तियों का अकूत अक्षय भंडार भरा है। हे आत्मन, तुझ में एक जीवत्व शक्ति है। उस जीवत्व शक्ति, सबसे पहली शक्ति है जीवत्व शक्ति 47। उस जीवत्व शक्ति में इस कर्म शक्ति का रूप है, जिससे ज्ञान, दर्शन, आनंद, सत्ता ऐसे जो शुद्ध प्राण, उनके निर्मल कार्य रूप वास्तविक जीवन की प्राप्ति होती है। निर्मल रतन त्रय की प्राप्ति होना जीव का जीवन है। शरीर द्वारा जीना जीव का जीवन नहीं है। बाहर में मन, वचन, काय इत्यादि 10 प्राणों द्वारा जीना जीव का जीवन नहीं है। 10 प्राणों से भिन्न और भीतर भावेंद्रियों के कार्य से भिन्न ज्ञान, दर्शन, आनंद और सत्ता का शुद्ध चैतन्य प्राणों का निर्मल कर्म रूप से परिणमन होता है, वही जीव का वास्तविक जीवन है। वो 10 प्राणों से जीना जो वो जीवन नहीं है, वो जीवन नहीं है भाई। ऐसा अच्छा, ये कहाँ से निर्मल लाल वाला? आपने बताया ना ये कर्म शक्ति का ये रूप, निर्मल ये थोड़ा सा मतलब यहाँ कैसे से कर महाराज? देता हूँ। उस जीवत्व शक्ति में इस कर्म शक्ति का ही रूप है, जो सबसे क्या है, जीवत्व शक्ति है सबसे इंपॉर्टेंट। इस जीवत्व शक्ति के साथ दूसरी नंबर है वो चित्ती शक्ति है। जीवत्व शक्ति के साथ चित्ती शक्ति आ गई। अब ये जो शक्तियां देखो, सारी 47 शक्तियां काम कर रही हैं। जीवत्व शक्ति से उस कर्म शक्ति, उसमें भी क्या है, जीव शक्ति में कर्म शक्ति का भी रूप है। जीवत्व शक्ति में एक में अनेक एक में अनेक है, उसकी शक्ति रूप है, जिससे ज्ञान, दर्शन, आनंद, सत्ता ऐसे जो शुद्ध प्राण है, ये हमारे 4 है ना भाव प्राण, ये 4 भाव प्राण जो है शुद्ध प्राण है, ये शुद्ध प्राण है। उनके निर्मल कार्य रूप वास्तविक जीवन की प्राप्ति होती है। अगर मैं उन भाव प्राणों में रहता हूं तो ये मेरा वास्तविक जीवन है, जो कि निर्मल कार्य करेगा, इसकी प्राप्ति होती है। निर्मल रतन त्रय की प्राप्ति होना जीव का जीवन है। ये जो है शरीर द्वारा जीना जीव का जीवन नहीं है। बाहर में मन, वचन, काय इत्यादि 10 प्राणों द्वारा, यानी 5 इंद्री के 3 योग के श्वासोश्वास, मतलब वो जीना जो है मतलब हाँ, मतलब आयुष तो है, 10वां प्राण आयुष हो गया, वो आयु निकली जा रही है और हम इसी में फंसे हुए हैं। देह के साथ जीना, देह के साथ जीना हो गया ना, तो इसमें देह कहने की बजाय 10 प्राणों से भिन्न और भीतर भावेंद्रियों के कार्य से भिन्न ज्ञान, दर्शन, आनंद और सत्ता का शुद्ध चैतन्य प्राणों का निर्मल कर्म रूप से परिणमन होता है, वही जीव का वास्तविक जीवन है। जो अब इसमें घटित होगा, मैं अपनी आत्मा में रहता हूं, मेरा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर है, उसके कारण जो अंदर घटित होगा, जो कुछ होगा, वो मेरा वास्तविक जीवन है। भाई ऐसा जीवन ही सच्चा जीवन है। बाकी तो 4 गति का उठापटक है, 4 गति की उठापटक है। वो देह वाला जीना जो है हाँ, ना, हाँ, वो हाँ, जड़ कर्म अथवा विकार आत्मा के कर्म कार्य नहीं है, ये कार्य नहीं है। बस इस पैरे से कितना सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि 10 प्राणों से जीवन जीना जिसको हम जीवन जी रहे हैं,
वो वास्तव में जीवन नहीं है। और ये सारी वस्तुतः तो आज तक ये यही करते आए हैं। भाव प्राणों से है। ये कर्म शक्ति ध्रुव उपादान है, ये ध्रुव उपादान है, इसकी निर्मल परिणति क्षणिक उपादान है। अब देखिए, यह कर्म शक्ति तब है ध्रुव ये उपादान भाव है। ये भाव 47 प्राण भी कौन सी भाव जी? प्राण भी आत्मा की एक शक्ति बनी है क्यों? ये तो मुख्य, ये तो भाव प्राण तो है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत, ये चार ये है, चार ये समझ है। गए। अब और जो बिल्कुल जो क्लियर हो 10 गया। प्राण है, एक्चुअल में वो भी चार ही होते हैं। वो उसमें कहा जाता है इंद्रियों के प्राण, और योग बल प्राण, और ये 8 हो गए। और श्वासोच्छ्वास श्वासोश्वास और आयुष, तो श्वासोश्वास आयुष हो गया, इंद्रिय और योग, ये भी चार ही है, चार है। हाँ, उसकी उत्तर प्रकृतियों को मिलाकर 10 प्राण कहा जाता है। ये द्रव्य प्राण है, ये भाव के नहीं है, ये द्रव्यों से प्राण है। भाव ये से जो है, आत्मा के। ये पौद्गलिक है, ये 10 प्राण पौद्गलिक है, ये शरीर के प्राण है। ये जो आत्मा के अंदर रहने से शरीर संचालित हो रहा है, जो जड़ कर्म के अंदर क्रिया फूक रहा है, कौन है? चेतन। उसकी चेतन, चेतन होने के कारण उसके अंदर जो प्रभाव आ रहा है, वो चेतन निकलता है तो वो डेड पड़ा है। इंद्रियां तो सारी पड़ी होती है मृत शरीर में, वो जो कलेवर पड़ा है, वो उसके अंदर क्या है कि ये आत्मा जैसे है, उसके कारण इसके कारण उसमें जो ऊर्जा दौड़ रही है, ये आत्मा का ऐसी ये बैटरी है, समझ लो कि इसका जो ईएमएफ के कारण उसका उसके अंदर पावर आ रही है शरीर में, उसकी इंद्रियां भी काम कर रही हैं, योग भी काम कर रहे हैं, और वो निकल जाए तो वो क्या है? जड़ जड़ पड़ा है। तो वो एक्चुअल में तो ये शरीर मरने पे जड़ नहीं होता, ये जड़ ही है। ये तो जड़ ही है हमारे साथ। ये जड़ को तो आत्मा जो है थोड़ा उसका कनेक्शन लगा हुआ है 10 प्राणों से, तो ये इसमें हमें वो जीवित नजर आ रही है। क्रिया होती नजर आ रही है। उसकी प्रेजेंस में, आत्मा की प्रेजेंस में जो ये शरीर काम करता नजर आता है, इसीलिए हमें भान होता है कि शरीर ही आत्मा है, क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं देती, शरीर के स्तर पर सारे काम हो रहे हैं। ये भ्रांति निकलती नहीं कहां तक, ये तो मनुष्य बनने पे भी नहीं निकलती। ये कितने लोगों को आभास है इस बात का कि ये जो हम ये जड़ शरीर ढो रहे हैं, ये सारा कार्य तो उस आत्मा का, और वो आत्मा का हम कर क्या रहे हैं, उसकी तरफ तो दृष्टि भी नहीं है। वो तो उसकी तो इतनी हमने उपेक्षा कर दी, पिछली गतियों में भी, पिछले भवों में इतनी उपेक्षा करी, और मनुष्य भव में भी आकर वो तो प्रतीति कहां से होगा, कैसे होगा? जिसको आप इतना इग्नोर कर दिया आपने, आत्मा को और शरीर को ही सारी इंपॉर्टेंस दे दी, तो जो सही असली तत्व है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। अब जब हम 47 शक्तियों की बात करते हैं, तब उसकी महत्ता आपको समझ आएगी कि यह मेरी आत्मा क्या है। ये शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं है, ये भी उसी की शक्ति से। ये शरीर तुझे दिखाई दे रहा है, जो शरीर चलता फिरता नजर आ रहा है, ये सारा कार्य हो रहा है, वो सारा कार्य तो तेरी आत्मा का, तेरी आत्मा का। ये बात अंदर प्रतीति होगी ना, और वो बिल्कुल शुद्ध ही है। ये गड़बड़ कर सकता है ये, क्योंकि ये पर्याय है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये इसको तू छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सही है। जब कहते हैं ना कि सही आदमी की उंगली पकड़ ले, तेरा कल्याण हो जाए, यहां में सही पकड़ने का मतलब है तू बस एक बार आत्मा के साथ हो जा, तेरा कल्याण हुए रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अंतिम परिणति वही है कि वो वहां तक जाएगी जाएगी। तू बस उस जो बिल्कुल शुद्ध है उस व्यक्ति को तूने पकड़ लिया, उस आत्मा को, उस वस्तु को पकड़ लिया, मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। किसी को ज्यादा समय लग जाएगा, किसी को कम, पर मंजिल पे तो पहुंचेगा वो। लेकिन वो शुरुआत कब से होगी? जब उसने उसको पहले देख लिया। और देखने का मतलब है कि तभी कहा है कि जब स्वानुभूति होने के बिना मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता, उसका मतलब है जब तक तूने देखा ही नहीं। अब जितना भी मैं कह दूं कि आत्मा आत्मा ये है वो है, लेकिन जब आप खुद देख लोगे, फिर आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपका मार्ग अपने आप तय, वो अपने आप रास्ता मिलेगा, क्योंकि आपने देख लिया जो होना है। क्योंकि अपनी आंखों पे तो विश्वास होगा ना, और वो कौन सी अंतर चक्षुओं से देखोगे? ये बाहर की चक्षु भी गलत हो सकते हैं, अंतर चक्षुओं से जब उस आत्मा को देख लिया, अंदर, इन आंखों से नहीं देखोगे। उस वो अंतर चक्षु भी उस आत्मा के ही है, उन्हीं आत्मा को आत्मा से ही देखोगे। और एक उस क्षण के लिए देख लिया तो फिर आपको समझाने बताने की कोई जरूरत नहीं, फिर कोई जरूरत नहीं, फिर आपका रास्ता है। इसीलिए तो बार बार जान, आत्म दृष्टा के लिए कोई उपदेश नहीं है।
हाँ, यही लिखा हुआ उसमें, हाँ। बार बार लिखा हुआ ये तो आप वैसे ही बैठे सुन रहे हो, क्या चल रहा है। सत्ता का शुद्ध चेतन प्राणों का निर्मल कर्म रूप से परिणमन होता है, वही जीव का वास्तविक जीवन है भाई। ऐसा जीवन ही सच्चा जीवन है, बाकी तो चार गति की उठापटक है। जड़ कर्म अथवा विकार आत्मा के कर्म कार्य नहीं है। ये कर्म शक्ति ध्रुव उपादान है। ये कर्म शक्ति, ये आपका ध्रुव उपादान है। इसकी निर्मल परिणति क्षणिक उपादान। कर्म शक्ति ध्रुव होने से परिणामिक भाव है, और इसका सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के परिणमन की प्राप्ति रूप जो भाव है, वह उपशम, क्षयोपशम और शायिक भाव है। पहले उपशम फिर क्षयपशम फिर क्षय। शायिक भाव है। जड़ कर्म का उपशम हुआ, अतः यहाँ निर्मल उपशम भाव की पर्याय प्रकृति ऐसा नहीं है। वस्तुतः तो जीव का त्रिकाली कर्म गुण स्वभाव ऐसा है जिससे उपशम रूपी कार्य सिद्ध होता है। ये त्रिकाली कर्म गुण, ये कर्म शक्ति गुण स्वभाव ऐसा है, ये कर्म शक्ति का, जिससे उपशम भाव रूपी कार्य सिद्ध होता है। ओहो, ऐसा जैन दर्शन का सूक्ष्म स्वरूप है। व्यवहार संगत कोई ये फिर पढ़ो एक बार। जड़ कर्म का उपशम हुआ, अतः यहाँ निर्मल उपशम भाव की पर्याय प्रकृति ऐसा नहीं है। जड़ कर्म का उपशम होगा तो निर्मल उपशम भाव होगा, ऐसा नहीं है। ये वस्तुतः तो जीव का त्रिकाली कर्म गुण स्वभाव ही ऐसा है, जड़ कर्म के उपशम से नहीं है। अब ये कहें कि चार घाती कर्म जाएंगे तो केवल ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। यही आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो वहां पहुंचना है, केवल ज्ञान होना है, वो उन जड़ कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। उसका मेरे साथ कोई संबंध ही नहीं है। ये तो दोनों को जोड़ा गया है कि जिसमें मुझे ये होगा वो कर्म भी खत्म हो जाएंगे, कर्म भी खत्म हो जाएंगे, पर वो कर्म खत्म होंगे तो मुझे केवल ज्ञान होगा। हाँ, ऐसा नहीं है। ये तो उसको निमित्ताधीन दृष्टि है। केवल ये ज्ञान, निमित्ताधीन दृष्टि, हम कहते निमित्त ढूंढते हैं। केवल ज्ञान फिर साक्षियों के साथ नहीं मिलता। हाँ, स्वतः स्वतः है। केवल ज्ञान अंदर की परिणति है। ये आत्मा के 6 कारक हैं, ये सारे कार्य करेंगे, और उसमें जो क्रिया शक्ति या कर्म शक्ति ये जो है, ये कार्य करेगी भाव शक्ति के साथ, क्रिया शक्ति। ये इसको मुझे वहां तक लेके जाएगी। सिर्फ मुझे है कि वहां जाना है, बस। वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचूं बस। तो द्रव्य दृष्टि होने पर निर्विकल्प निश्चय संकित प्रकट होता है। द्रव्य दृष्टि होने पर निर्विकल्प निश्चय संकित प्रकट होता है। उसके सहचर रूप ये से लाइन रहेगी, व्यवहार संकेत कोई वास्तविक संकेत नहीं है। वो तो विकल्प है। नहीं, व्यवहार संकेत कोई वास्तविक संकेत नहीं है, वह तो विकल्प है, राग है। तो इससे पहले 2 बार 4 बार कर चुके हैं। द्रव्य दृष्टि होने का निर्विकल्प निश्चय संकित प्रकट होता है। उसके सहचर रूप से देव गुरु शास्त्र संबंधी शुभ राग भी होता है। ये शुभ राग है, उसे उपचार से व्यवहार संकित कहा जाता है। वास्तव में सम्यक दर्शन का उत्पाद होने से श्रद्धा गुण कारण है। ये मेरी आत्मा के श्रद्धा गुण, वो भी उसी में ही है। श्रद्धा गुण मेरी श्रद्धा गुण कारण है। और वो क्या है? वो सुख शक्ति में है। श्रद्धा गुण और चरित्र गुण, ये जो 5वीं सुख शक्ति है, उसी में ही लगेंगे। ये 47 शक्तियों में ये दोनों अलग नहीं बताए गए। हाँ, वो उस सुख शक्ति में है। यही करते तो श्रद्धा गुण भाव, श्रद्धा गुण जो है, हैं। वो बीच में 2 में एक लाइन रह गई है, 2 क्लिक करो। हाँ, श्रद्धा गुण, ये श्रद्धा ज्ञान अनंत चरित्र, इस प्रकार श्रद्धा गुण कारण है। श्रद्धा गुण में कर्म शक्ति का रूप है ना, अतः उस भाव की प्राप्ति होती है। श्रद्धा ज्ञान चरित्र आनंद, इस प्रकार प्रत्येक गुण में अपनी निर्मल पर्याय कर्म प्रकट होता है। जो प्राप्त किया जाता है सिद्ध रूप भाव, यानी निर्मल पर्याय रूप है, उसमें ही कर्म शक्ति है। जब निज स्वरूप के लक्ष्य से अंतर एकाग्र होता है, तब स्वभाव के आश्रय से अपनी कर्म शक्ति से समेव निर्मल कार्य हो जाता है। निर्मल कार्य अपने आप होगा। सिर्फ यह है कि उसके अंदर उसमें एकाग्र होना पड़ेगा, और उस स्वभाव के आश्रय से कर्म शक्ति से समेव निर्मल कार्य रूप हो जाता है। ऐसी हमारी ये कार्य बस शक्ति। वो रेस्ट हाउस में जाना है, वहां विश्राम करना है। वो स्टॉप करो। अभी देखिए, कल से आज अच्छी तरह समझ में आया होगा अगर कि कल से हमने कहाँ ध्यान करना है। भाव शक्ति समझ आई, भाव शक्ति के बाद में क्रिया शक्ति आ गई। भाव शक्ति क्रिया शक्ति हमने संक्षेप में समझ ली, डिटेल में भी है हमारे पास, लेकिन अभी हमने सिर्फ
ध्यान करना है कि हमारा एक्चुअल समझने का पाथ क्या होगा। तो वहां से शुरू करके कि हमारा अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होने के लिए निर्विकल्प होना है। उसमें बाकी अंदर सिस्टम क्या कार्य कर रहा है, उस स्थिति को पाने के लिए वो कार्य कर रही है 47 शक्तियां। और 47 शक्तियों में भी कौन इंपॉर्टेंट है, वो 41 से 46वीं षट कारक शक्ति जो है, ये सारा मेरा कार्य करेगी। मेरी आत्मा में ये 6 कारक ही काम करेंगे। पुद्गल के 6 कारक अपने हैं, जैसा भी कार्य करे। आत्मा के 6 कारक अपने हैं। ये अंदर स्वभाव में है, ये अंदर ही है, पूरा ये पैकेज है। और पीछे से अनादि से चलता आ रहा है और आगे जा रहा है। इसको अभी तक हमने समझा नहीं है। इसको समझकर, इसकी महिमा को जानकर, इसके अंदर टिकने के अंदर कार्य हमारा हो जाएगा। अपने को यही कार्य करना है, इसी से लेके चलना है कि मेरी आत्मा इतनी शक्तियों, इतनी शक्ति संपन्न है, ऐसा अंदर भाव जो आ जाए, जिससे कि हम मतलब फिर हमें ये अंदर सिर्फ एक बार हमारी बुद्धि में आ जाए, बुद्धि में आ जाए, बाकी आपको सारा कार्य वो सिस्टम में आ जाएगा करने के लिए। इसी के ऊपर कार्य करें, इसी पे कार्य करें, तो अपने आप है। और इसका मतलब है आप ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को ठप करके, मन को ठप करके, और अपने अंदर शांत होके बैठ जाओ। समझो वो अब जो माइलेज आपने तय करनी है, उस अंधेरी गुफा के अंदर आप चलते जाओ। जब प्रकाश होना है, जब होना है, वो हो जाए, पर आपको जाना उस अंधेरी गुफा में, उसी गुफा में जाना है। और आपको प्रकाश से इतनी चकाचौंध है कि बार बार बाहर भाग जाते हो। जितना जितना अंदर समय बढ़ता जाए, थोड़ा थोड़ा करके, वो बढ़ते बढ़ते आपका टाइम, अंदर स्टे होने का टाइम बढ़ता जाएगा, उतना आप अपनी वहां तक, अपने उपेय तक वहां पहुंच जाओ, अपने साध्य तक पहुंच जाओ। और ये प्रोसेस बहुत कंटिन्यूस है, अभ्यास का है, और आपको टाइम देना होगा। उतनी उतनी माइलेज आप कवर करते जाओ, अंदर जितना करते जाओ। ये बात अगर समझ में आ जाती है तो मतलब असली कार्य ऐसे होना है। बाकी ये अगर समझ में आता और किसी को कोई ज्ञान नहीं है, इट डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन वो इसलिए किया जाता है कि इसको समझने के लिए, कि हम इतना समझ जाएंगे। तो इसको अगर ये आप करते हो इतना, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट शिविर होता है मान लिया 10 दिन, उससे पहले आप लोगों की इतनी तैयारी हो जाए कि आप ये शक्तियों से, अतीन्द्रिय ज्ञान से इससे इतने क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाओ। और वो 10 दिन का शिविर कर लो, तो उसमें काफी लोगों का चांस है कि अचीवमेंट हो सकती है। जनवरी में मिल रहा है आपको शिविर? ये कह नहीं सकते शिविर तो कोई होगा, पर 10 दिन वाला शायद नहीं होगा। 4 दिन का होगा जनवरी में। मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो, आप अपनी तैयारी रखो, 4 महीने बाद भी हो, तब भी कुछ देर नहीं, देर नहीं। तो उस तक का टारगेट यह है कि अब नेक्स्ट मई तक आते आते हमारे जो है 2 साल पूरे हो जाएंगे इस क्लास में। तब तक मैं समझता हूँ कि इस लॉट में से रिजल्ट आ जाना, रिजल्ट आ जाएगा। अब ये जो है ना, ये 4 महीने कौन ऐसा कार्य करेंगे, कौन ऐसा कार्य करेंगे कि मुझे ऐसा ही करना है। बस अब लक्ष्य समझ में आ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अंदर रहना है, ये बाहर से निकलना है। एकदम नहीं होगा, आपको अपने आप को वहां से हटते जाना है। अंदर जितना हटते, बाहर से हटते जाएंगे, अंदर की गहराई हमारा कार्य करेगी, और वो स्वतः ही होगा। ये कारक करने, ये सारा हमें अंदर की स्ट्रेंथ, अंदर मजबूती आएगी, अंदर से पुष्ट हो जाएगी। अभी आया, अभी तो बहुत हम कई बार करेंगे इसको, बस अब समझ में आ गया। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और इसलिए इस पे जोर दिया है कि असली कार्य इसी से होगा। हाँ जी, गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। कृष्ण महाराज, वंदना गुरुदेव। ये वाणी जी बैठी है, पास में वाणी जी बैठी थी।
वाणी जी बड़ी कृपा है आपकी वाणी जी सभ्यता, सभ्यता जरा वाणी जी को हाँ, देख लें इनको। अच्छा, हाँ, अच्छा। मैंने कहा इनको बहुत समझ में आ रहा है वाणी जी। हमें तो याद है छोटी सी थी जब। वाणी जी थोड़ा स्वस्थ हो गए थे, टाइफाइड हो गया, फिर अच्छा अल्सर बड़ा फट गया, तो कल ही छुट्टी लेकर आए हम शाम बालाजी एक्शन में। अच्छा अच्छा पहले पेपर पेंटामेट देखा। में लगे 5 दिन, तब चलो गुरु जी सुनते हैं, ठीक है, गुरु जी के अच्छा। दर्शन करने के लिए। हाँ जी, बहुत अच्छा। ठीक। हाँ जी, और सभी काशना करवा देना। हाँ जी, धारणा प्रमाण दो श्री ओम शांति। पूजा जी ठीक चल रहा है।